नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। तो ये वीडियो रहने वाली है हिंदी साहित्य पे प्रमुख कवि जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, इसके क्रम में मैंने पहले भी वीडियो अपलोड करी हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा दोस्तों, आप वहाँ से जाके ज़रूर से वॉच करें। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट कवि हैं हमारे, इनकी रचनाओं से क्वेश्चन बनते हैं निरंतर एग्जाम में। ठीक है, बनते आए हैं, आगे भी बनेंगे। फुल चांसेस है कि बनते हैं। यहाँ से 2 से 3 से 4 क्वेश्चन हिंदी साहित्य से पूछे जाते हैं, इनकी रचनाओं से, प्रमुख कवि, इनके उपनाम। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। अगर अच्छी लगती है क्लास तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। और ऐसे ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए जुड़ जाएं हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। ठीक है, एक सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप एक चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो उससे आप ही का फ़ायदा है। ठीक है, अच्छी अच्छी वीडियो मैं यहाँ पे डालता हूँ, फैक्चुअल क्लासेस जो कि फैक्ट टू फैक्ट रहती हैं। तो इसके क्रम में हमने पहले इन कवियों के बारे में देखा है। तो आज हम देखेंगे हमारे 4 से 5 कवियों के बारे में, जिसमें पहले हम प्रमुख रूप से शैलेश मटियानी के बारे में देखते हैं, जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में निरंतर पूछे गए हैं। ठीक है, और आगे भी पूछे जाएंगे दोस्तों। तो अल्मोड़ा से ये बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड से, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। शैलेश मटियानी का जन्म 1931 में अल्मोड़ा के बाड़ीचिने में हुआ, बाड़ीचिना में। ठीक है, इनका मूल नाम रमेश चंद्र मटियानी, और 2001 में इनका निधन हो गया। ठीक है, 2001 में इनका निधन हो गया। जन्म होता है 1931 में। इतना देख लिया। शैलेश जी राज्य के आंचलिक कथाकार या कथाशिल्पी थे। ठीक है, आंचलिक कथाकार या क्या थे, कथाशिल्पी थे। शैलेश जी ने अमर कहानी, ठीक है, अमर कहानी पत्रिका के लिए सर्वप्रथम शक्ति ही जीवन है और दोराहा नामक लघु उपन्यास लिखे। ठीक है, तो 2 उपन्यास ये किनके हैं, शक्ति ही जीवन है और दोराहा। ठीक है, ये अमर कहानी के लिए इन्होंने लिखे, अमर कहानी पत्रिका के लिए। तो इनके किनके थे, तो शैलेश मटियानी। आगे है हमारा पॉइंट, शैलेश मटियानी के विकल्प व जनपक्ष नामक पत्रिका का क्या किया, इन्होंने प्रकाशन किया। ठीक है, जनपक्ष और विकल्प। मटियानी जी का प्रथम कहानी संग्रह है मेरी 33 कहानियाँ। ठीक है, जो 1961 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, मेरी 33 कहानियाँ 1961 में। ठीक है, आगे है महाभोज। महाभोज कहानी के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद पुरस्कार इनको मिला। ठीक है, महाभोज उपन्यास के लिए, महाभोज कहानी के लिए। 1983 और 1984 में मुठभेड़ उपन्यास के लिए बिहार फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब किया गया, 1983-84 में मुठभेड़ उपन्यास के लिए। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा यहाँ से ये। ठीक है, इम्पोर्टेंट करके चलना है दोस्तों। आगे देखेंगे हम 1984 में कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा, ठीक है, डिलीट की उपाधि, और 1999 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने इन्हें लोहिया सम्मान से क्या किया, सम्मानित किया दोस्तों। तो ठीक है, 1994 को याद करेंगे, और 1983-84 मुठभेड़ उपन्यास के लिए बिहार फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार, तो ये याद करेंगे। अब इनकी प्रमुख रचनाएं देखेंगे हम दोस्तों यहाँ से। ठीक है, तो इनकी रचनाएं हैं 2 दुखों का एक सुख। ठीक है, 1966 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 2 दुखों का एक सुख, शैलेश मटियानी। चील है भविष्य और मिट्टी, हारा हुआ व्यक्ति। ठीक है, हारा हुआ व्यक्ति नहीं है, हारा हुआ है, उससे आप याद कर सकते, हारा हुआ व्यक्ति शैलेश मटियानी। याद करने की ट्रिक होती हैं। बर्फ़ की चट्टानें हैं, जंगल में मंगल, हत्यारे, नाच जमुरे नाच इनका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, महाभोज, पोस्टमैन, प्यास और पत्थर, अर्धांगिनी, जुलूस, डब्बू मलंग, रहमतुल्ला, सफ़र पर जाने से पहले। ठीक है, तो इनके क्या है, ये इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ से पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो याद करना है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, शैलेश मटियानी के उपन्यास देखेंगे मुख्य। ठीक है, तो उनके उपन्यास हैं बोरीवली से बोरीबंदर तक, फिर 1959 का है। ठीक है, बोरीवली से बोरीबंदर तक। कबूतर खाना 1960 में लिखा है इन्होंने। चौथी मुट्ठी, एक मूठ सरसों, भागे हुए लोग, छोटे छोटे पक्षी 1977 में। उगते सूरज की किरण, रामकली, 52 नदियों का संगम, मुठभेड़, माया सरोवर, और चंद औरतों का शहर। ठीक है, 1992 में लिखा, चंद औरतों का शहर। तो ये मुख्य रूप से इनके उपन्यास थे। ठीक है, कुछ अन्य उपन्यास देखते हैं, इनके नीचे दिए हुए हैं, तो देखेंगे एक नज़र में हम। 2 बूंद जल। ठीक है, 2 बूंद जल, कोई अजनबी नहीं, आकाश कितना अनंत है, ये तो इम्पोर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है एग्जाम में, आकाश कितना अनंत है। जल तरंग,
हौलदार है, किस्सा है नर्मदाबेन गंगूबाई, ठीक है, नर्मदाबेन किस्सा नर्मदाबेन गंगूबाई। मुख सरोवर के हंस, बेला हुई अबेर, पुनर्जन्म के बाद, बर्फ गिर चुकने के बाद, पुनर्जन्म के बाद, बर्फ गिर चुकने के बाद। सर्पगंधा है अर्धकुंभ की यात्रा, ठीक है, ये सर्पगंधा भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, और है अर्धकुंभ की यात्रा। तो इनके ये अन्य उपन्यास थे, ठीक है। शैलेश मटियानी का निबंध संग्रह देखेंगे, कागज की नाव है, यदा कदा है, राष्ट्रभाषा इनका क्या है, निबंध संग्रह है, राष्ट्रभाषा का सवाल, ठीक है, राष्ट्रभाषा का सवाल। लेखक की हैसियत से, किसके राम कैसे राम, किसे पता राष्ट्रीय शर्म का मतलब, और कभी कभार, क्या है इनके निबंध संग्रह है। कागज की नाव है, यदा कदा, राष्ट्रभाषा का सवाल है, लेखक की हैसियत से, किसके राम कैसे राम, किसे पता राष्ट्रीय शर्म का मतलब, और कभी कभार, क्या है निबंध संग्रह है। आगे है बाल साहित्य, इनके जो बचपन में इन्होंने लिखे हुए हैं, जो रचनाएं लिखी हुई हैं, तो उनको देखेंगे। बिल्ली के बच्चे हैं, हाथी चींटी की लड़ाई, फूलों की नगरी, मुड़ मुड़ कर मत देख, ठीक है, तो इनके क्या है बाल साहित्य हैं इनके, ठीक है। तो शैलेश मटियानी को हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। शैलेश मटियानी का प्रारंभिक जीवन देखा हमने, इनकी प्रमुख रचनाएं हमने देखी, ठीक है, प्रमुख इनको पुरस्कार दिए गए वो हमने देखे, और इनके कुछ उपन्यास देखे हमने। अब हम आगे देखेंगे पीताम्बर दत्त बड़थवाल, ठीक है, इनसे भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इनका जन्म होता है 1901 में, 1901 में, पौड़ी गढ़वाल के पाली गांव में, ठीक है, तो उत्तराखंड से बिलोंग रखते हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सहयोगी के रूप में कार्य किया, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सहयोगी के रूप में काम किया। गोरखवाणी रामानंद नामक पुस्तकों की रचना इन्होंने ही की है, पीताम्बर दत्त बड़थवाल की है, गोरखवाणी और रामानंद। अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो बिल्कुल याद होना चाहिए। हिंदी विषय से हिंदी विषय से डॉक्टरेट करने वाले व्यक्ति थे, हिंदी विषय से डॉक्टरी करने वाले, ठीक है। इतना प्रारंभिक जो जीवन था वो देखा हमने। अब आगे हम देखेंगे इनका शोध ग्रंथ का विषय है द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, ठीक है, इनका शोध ग्रंथ है शोध ग्रंथ का विषय है द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री था। बाल्यकाल में अंबर नाम से कविताएं लिखते थे, ठीक है, बाल्यकाल में किस नाम से लिखते थे, तो अंबर नाम से। इन्होंने हिलमैन पत्रिका का भी क्या किया, संपादन किया, ठीक है, हिलमैन, ठीक है, तो हिलमैन जो हमारी थी ये होती थी पीताम्बर दत्त बड़थवाल, ठीक है, इन्होंने हिलमैन का संपादन किया, कब किया, 1922 में, ठीक है, 1922 में इन्होंने क्या किया, हिलमैन पत्रिका का संपादन किया। तो कहाँ से क्या करते थे, ये कानपुर से करते थे, ठीक है, उस टाइम पे कानपुर से ये क्या करते थे, इसका प्रकाशन करते थे, ठीक है, कानपुर से। ये देख लिया। आगे है इनकी रचनाएं हैं, गद्य सौरभ है, रैदास की सखी, कबीर की सखी रूपक रहस्य, ठीक है, गद्य सौरभ, रैदास की सखी, कबीर की सखी रूपक रहस्य, और कबीर ग्रंथावली और मकरंद आदि के हैं इनकी रचनाएं हैं। कबीर ग्रंथावली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट करके चलना है। कबीर ग्रंथावली पूछा जा सकता है जहाँ तक मुझे लग रहा है। इनकी मृत्यु हो गई थी 1944 में, ठीक है, 1944 में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनसे उतना ज़्यादा नहीं बनेंगे क्वेश्चन, बनेंगे तो इन्हीं पॉइंट से बनेंगे। आगे है मनोहर श्याम जोशी हमारे, ठीक है, मनोहर श्याम जोशी भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अल्मोड़ा में इनका जन्म होता है, ठीक है। मनोहर श्याम जोशी का जन्म 1933 में अजमेर में हुआ, ठीक है, मूल रूप से क्या थे, अल्मोड़ा के थे, तो जन्म अजमेर में होता है, ठीक है, और अल्मोड़ा के थे मूल रूप से। जोशी जी का निधन 2006 ईस्वी में हुआ, ठीक है। इन्होंने दिनमान पत्रिका का क्या किया, संपादक किया, और साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका में भी संपादक के रूप में इन्होंने कार्य किया, ठीक है, तो इतना देख लिया। आगे है 1982 में दूरदर्शन पर इनका पहला नाटक हम लोग धारावाहिक मनोहर श्याम जोशी ने ही लिखा था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से फैक्ट ये इंपॉर्टेंट कर देना दोस्तों इसको, ठीक है। 1982 में दूरदर्शन पर पहला नाटक हम लोग जो धारावाहिक मनोहर श्याम जोशी ने ही लिखा था, और अन्य दूरदर्शन में प्रसारित धारावाहिक बुनियाद, नेताजी कहीन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने और हमराही, ठीक है, और गाथा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, इनको याद करके चलना है। और है ये कैप इनका इम्पोर्टेंट है, मनोहर श्याम जोशी को कैप उपन्यास के लिए 2005 में क्या किया गया, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2005 में कैप उपन्यास के लिए, ठीक है। तो कब लिखा था, 2001 में, और 2005 में सम्मान इस कहानी के लिए सम्मान दिया साहित्य अकादमी। जोशी जी ने हिंदी फिल्म पापा कहते हैं और अप्पू राजा लिखी हैं, ठीक है, तो ये इनकी दो फिल्में हैं यहाँ पे, पापा कहते थे और अप्पू राजा। मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित उपन्यास है कुरु कुरु स्वाहा, 1980 में लिखा। कश्यप है
कौन हूँ मैं उत्तराधिकारिणी, ठीक है, हमजाद, टा प्रोफेसर और हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, हरक्यूलिस की हैरानी, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, ठीक है। तो इनके उपन्यास है कुरु कुरु स्वाहा 1980, कसब है, कौन हूँ मैं उत्तराधिकारिणी, हमजाद, टॉ प्रोफेसर, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, ठीक है। तो इनके प्रमुख उपन्यास है। क्यप व कसब इनके कुमाऊनी में है, ठीक है। अगर पूछा जाता है कुमाऊनी में इनका कौन सा उपन्यास है तो कौन है, क्यप और कसब। इनके द्वारा लिखित व्यंग्य संग्रह हैं, आगे हम देखते हैं जो व्यंग्य संग्रह हैं, ठीक है। इस देश का यारा क्या कहना है, इनका क्या है, व्यंग्य संग्रह है। एक दुर्लभ व्यक्तित्व है, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, कैसे किस्सा गो, ठीक है, कैसे किस्सा गो। तो इस देश का यारा क्या कहना, एक दुर्लभ व्यक्तित्व है, मंदिर घाट की पौड़ियाँ हैं और कैसे किस्सा हो गए, ठीक है। इनके द्वारा लिखित साक्षात्कार संग्रह बातों बातों में है। साक्षात्कार संग्रह अगर पूछा जाए बातों बातों में और 21वीं सदी, क्या है इनका, साक्षात्कार संग्रह है। मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित संस्मरण संग्रह है लखनऊ मेरा लखनऊ, ठीक है। तो लखनऊ मेरा लखनऊ संस्मरण संग्रह है इनका, ठीक है। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र, ये इनका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र, लखनऊ मेरा लखनऊ, ठीक है। मनोहर श्याम जोशी की रचना सिल्वर वेल्डिंग का मुख्य पात्र यशोधर बाबू था। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या पता अगली बार पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र पूछ ले, लखनऊ मेरा लखनऊ पूछ ले, ठीक है। तो सारे ही क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रचनाएं कई सारी हैं दोस्तों इनकी, बट यहाँ पे पुस्तक में वही दिया गया है बुक में जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए फैक्ट टू फैक्ट ही पढ़ना क्या होता है, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है एग्जाम क्रैक करने की। तो आगे देखेंगे शेखर जोशी, ठीक है, इनसे भी निरंतर यहाँ में बनते हैं क्वेश्चन। शेखर जोशी का जन्म 1932 में अल्मोड़ा के सोमेश्वर के औलिया गांव में हुआ, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। दाजू शेखर जोशी की है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। दाजू किसकी रचना है, तो शेखर जोशी की है। दाजू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी किया गया है, ठीक है, इनकी दाजू रचना पर। शेखर जोशी की गलता लोहा कहानी का मुख्य पात्र क्या था, मोहन था, ठीक है, गलता लोहा मोहन था। आगे है 1987 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से क्या किया, इनको सम्मानित किया। कब किया, 1982 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया। शेखर जोशी को शेखर जोशी को पहल सम्मान से भी क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। शेखर जोशी ने अपनी कहानियों को नई कहानी आंदोलन नाम दिया था, नई कहानी आंदोलन, ठीक है। तो निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन, अपनी कहानियों को नई कहानी आंदोलन किन्होंने नाम दिया था, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो शेखर जोशी जी ने। आगे कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं देखेंगे जो इम्पोर्टेंट रचनाएं बनती हैं, ठीक है। तो रचनाएं देखते हैं दोस्तों इनके। नौरंगी बीमार, ठीक है, तो शेखर जोशी की है। कोशिका घटवार तो इम्पोर्टेंट है ही, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कोशिका घटवार, ठीक है। ये हलवाहा है, मेरा पहाड़ है, दाजू इम्पोर्टेंट है, दाजू इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे स्टार बना दूंगा मैं, ठीक है। बदबू है, समर्पण है, मेंटल, सहयात्री है, डांगरी वाले, ठीक है, इनका कहानी संग्रह है ये, ठीक है। ये क्या है, कहानी। कोशिका घटवार कहानी कल्पना पत्रिका में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी, कोशिका घटवार। अन्य कहानी रचनाएं हैं, साथ के लोग हैं, चीटी के पर, बच्चों का सपना, बिरादरी है, निकेलस, गाइड ऑफ प्रतिनिधि, रास्ते, दौड़, मृत्यु, ठीक है। तो इन तीनों को ऐसे ही याद करना है एक साथ, रास्ते, दौड़ और मृत्यु। प्रश्नवाचक है, आकृतियां हैं, तो इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं, इतना देख लिया। एक पेड़ की याद क्या है, इनका शब्द चित्र संग्रह है, ठीक है। एक पेड़ की याद शब्द चित्र संग्रह है। तो इतना हमने देख लिया। इनका प्रारंभिक जीवन जो था वो देखा, दाजू रचना देखी हमने, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण देखा, कुछ अन्य इनकी रचनाएं देखी, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम हरिशंकर परसाई, ठीक है। अगले जो हमारे कवि रहेंगे वो रहेंगे हरिशंकर परसाई। इनका जन्म होता है 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ, ठीक है। 1922 मध्य प्रदेश जमानी गांव, होशंगाबाद जिले के जमानी गांव। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार माने जाते हैं। इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, ठीक है, जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली। परसाई जबलपुर में अखबार देशबंधु में पाठकों के प्रश्नों का उत्तर दिया करते थे।
इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है, बट याद करके चलेंगे तो अच्छी बात है। इनका समग्र साहित्य परसाई रचनावली के रूप में 8 भागों में विभक्त है। ठीक है, परसाई रचनावली के रूप में 8 भागों में विभक्त है। परसाई जी की संकलित रचना है टॉर्च बेचने वाला। संकलित क्या है, इनकी रचना है टॉर्च बेचने वाला। टॉर्च प्रतीक के रूप में आस्थाओं के बाजीकरण व धार्मिक पाखंड पर प्रहार किया है इन्होंने। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखेंगे यहाँ से। हरिशंकर परसाई की मृत्यु होती है 1995 में। ठीक है, मृत्यु हो गई। 1982 में विकलांग श्रद्धा की दौड़ रचना के लिए इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्या किया गया, इनको सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1982 में विकलांग श्रद्धा की दौड़। ठीक है, विकलांग श्रद्धा की दौड़ रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्या किया गया, इनको सम्मानित किया गया। तो उनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं इंपॉर्टेंट, वो देखेंगे हम। इनकी कहानी संग्रह है हंसते हैं रोते हैं। ठीक है, जैसे उनके दिन फिरे भोलाराम की जीव। हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे और भोलाराम की जीव आदि क्या है, इनके कहानी संग्रह है। इनके उपन्यास हैं रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज और ज्वाला और जल। ठीक है, इनका उपन्यास 4 उपन्यास इंपॉर्टेंट है, बस उतना ही देखना है, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट जो है उनकी वही रचनाएं देखनी है। इनके निबंध संग्रह हैं भूत के पाँव पीछे, तब की बात और थी, बेईमानी की परत, शिकायत मुझे भी है और सदाचार की ताबीज। ठीक है, इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। और अपनी अपनी बीमारी, प्रेमचंद के फटे जूते। ठीक है, तो प्रेमचंद के फटे जूते भी क्या है, इन्हीं की रचना है। ठीक है, प्रेमचंद के फटे जूते अगर पूछा जाता है तो प्रेमचंद के फटे जूते किसकी रचना है, तो हरिशंकर परसाई आपका आंसर होना चाहिए। पगडंडियों का जमाना है आदि। ठीक है, इनके व्यंग लेख संग्रह हैं विकलांग श्रद्धा का दौर है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, तिरछी रेखाएं, वैष्णव की फिसलन। ठीक है, तो इनका ये क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पॉज करके आप दोबारा देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नोट बनाते हैं तो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। इनका जन्म होता है, ठीक है, मन्नू भंडारी को देखेंगे हम, इम्पोर्टेंट है। और हमारी लास्ट जो है कवि वही हैं आज। बस हमारा हिंदी साहित्य का टॉपिक यहाँ पे आज ख़त्म होता है दोस्तों, और इनके एमसीक्यू मैं आगे करवाऊँगा। ठीक है, गद्य पद्य, ठीक है, हिंदी में प्रथम जो भी हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ना, मैं वो आपको करवा दूंगा। ठीक है, अगली वीडियोस में आप हिंदी साहित्य का हमारा ये जो हमारे प्रमुख ये आयोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारे कवि हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखी है मेरी पहले की वीडियो ज़रूर से वॉच कर लेना। ठीक है, और जो आगे जो मैं इसमें वीडियो लाऊंगा हिंदी साहित्य में, अब वो एमसीक्यू बेस लेंगे। ठीक है, उसमें हम ओनली जो हमारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उन्हें देखेंगे। ठीक है, और डिटेल क्लासेस नहीं आएंगे, अब 1 लाइनर एमसीक्यू रहेंगे अगली वीडियोस में। इनका जन्म होता है 1931 में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानुपुरा गांव में हुआ। ठीक है, एक निबंधकार गांव में हुआ, यह निबंधकार नहीं है। ठीक है, निबंध नहीं लिखते थी मन्नू भंडारी। इनका मूल नाम महेंद्र कुमारी, इनके पिता राजेंद्र यादव थे। ठीक है, और एक कहानी यह भी आत्मकथा 2008 में, एक कहानी यह भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है सॉरी एक कहानी यह भी, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगी दोस्तों। एक कहानी यह भी आत्मकथा के लिए 2008 में इन्हें व्यास सम्मान से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ठीक है, एक कहानी यह भी। आपका बंटी, देखो ये तो एग्जाम में कई बार ही पूछा गया, आपका बंटी किसकी रचना है, तो मन्नू भंडारी। ठीक है, आपका बंटी उपन्यास में विवाह विच्छेद की त्रासदी से घुट रहे बच्चे के बारे में बताया गया है। तलाकशुदा दंपति के बच्चों पर उसका कितना प्रभाव पड़ता है वह बताया गया है। महाभोज उपन्यास में नौकरशाह के बीच भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है इनमें। ठीक है, इनकी जो नौकरशाह जो इनकी रचना है उसमें उसमें भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है। 1 इंच मुस्कान उपन्यास की रचना मन्नू भंडारी और उनके जो हस्बैंड थे, जो उनके पति थे राजेंद्र यादव ने की। रजनी जो है धारावाहिक दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था, इनकी जो है रजनी। ठीक है, आगे है मन्नू भंडारी ने एक कहानी यह भी में अपने आत्मकथा का क्या किया है, वर्णन किया है। ठीक है, मन्नू भंडारी की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनसे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो उनको देखेंगे। इनकी कहानी है, कहानी संग्रह है त्रिशंकु, मैं हार गई, आंखों देखा झूठ, एक फ्लैट सैलाब, एक प्लेट सैलाब। ठीक है, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, अकेली,
नायक खलनायक, तीन निगाहों की तस्वीर। और इससे बाहर आपको यहाँ से नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में कहीं से किसी भी बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना मेरा दावा है, ठीक है। आगे है, अकेली कहानी का मुख्य पात्र सोमा बुआ है, ठीक है। अकेली जो कहानी थी इनकी, उनका मुख्य पात्र क्या था, सोमा बुआ था। तो ये मुख्य पात्र जो होते हैं ना इनकी कहानियों में, कवियों के, तो वहाँ से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो आगे भी निश्चित रूप से बनते रहेंगे। वो एग्जाम पूछेगा कहाँ से, एग्जामिनर पूछेगा तो यहीं से ना। 3 से 4 क्वेश्चन उन्होंने पूछने हैं हर एग्जाम में, हर पेपर में, यहाँ से हिंदी साहित्य से। तो घुमा फिरा के तो इन्हीं की रचनाओं से पूछे जाने हैं वो, तो निश्चित रूप से याद होना चाहिए। फिल्म है रजनीगंधा इनकी, ठीक है, बनी थी। अकेली कहानी का मुख्य पात्र सोमा बुआ है, यही सच है, कहानी पर इनकी फिल्म रजनीगंधा बनी थी, ठीक है। एक कहानी, यही सच है, इनकी कहानी जो है यही सच है, पर फिल्म बनी थी रजनीगंधा। आगे है इनका उपन्यास आपका बंटी 1971 में महाभोज, ठीक है। आपका बंटी 1971 और महाभोज 1979, ठीक है। तो 8 साल का गैप मान के चलिए, आपका बंटी और महाभोज। स्वामी व 1 इंच मुस्कान क्या है, इनके उपन्यास हैं। ये क्या है, इनके उपन्यास है, ठीक है। बिना दीवारों का घर, बिना दीवारों का घर रचना के इनके द्वारा रचित एक नाटक है। बिना दीवारों का घर इनके द्वारा रचित पटकथाएं हैं रजनी, निर्मला, स्वामी और दर्पण, ठीक है। तो एक 4 है ये, तो निश्चित रूप से याद करना है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो रजनी है, निर्मला है, रजनी, निर्मला, स्वामी और दर्पण, ठीक है। तो आज की वीडियो में भाई इतना ही था दोस्तों, ठीक है। आज ये हमारा हिंदी साहित्य क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। तो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, उसको हम देखेंगे, ज़्यादा नहीं है, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो दाजू रचना है, अभी हमने देखा दाजू किसकी रचना है, तो दाजू किसकी रचना है, तो शेखर जोशी की रचना है दाजू, ठीक है। शेखर जोशी की रचना है दाजू। दूसरा है भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है, ठीक है। तो भक्तिन जो है वो महादेवी वर्मा की क्या है, कह रहा है भक्तिन जो उनका वो है, ठीक है। तो वो क्या है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है इनका, ठीक है, संस्मरण है इनका एक। अगला है हमारा, एक कहानी यह भी के रचनाकार कौन है, तो अभी हमने देखा एक कहानी यह भी के रचनाकार है मन्नू भंडारी, ठीक है। अगला है, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तो ये पंक्ति है मंगलेश डबराल की, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था। अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो ज़रूर से देखें, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आगे है, उद्धो तुम हो अति बड़भागी, ठीक है। तो मैंने बोला था ना आपको, जब मैंने कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास वाली वीडियो डाली थी, वहाँ से सीधे क्या करता है आयोग, एक पंक्ति उठाता है और पूछ लेता है कि ये कौन से कवि की है, ठीक है। तो उद्धो तुम हो अति बड़भागी, ये है सूरदास की पंक्ति। इनमें से सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, ठीक है। सबसे पुरानी संस्कृति है दोस्तों। अगर आपको भाषा का क्रम अगर नहीं पता है तो वहाँ पर मैं अच्छे से बता दूँ आपको। पहले आती है हमारी संस्कृत, संस्कृत आती है, संस्कृत, पाली, संस्कृत, पाली, प्राकृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत, ठीक है, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश, अवहट, और उसके बाद आती है हिंदी, ठीक है। तो ये क्रम याद होना चाहिए, ये पहले भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। पहले आती है हमारी संस्कृत, उसके बाद आती है पाली, फिर आती है प्राकृत, फिर आती है अपभ्रंश, फिर आती है अवहट, फिर आती है हिंदी। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी, ठीक है। तो ये क्रम याद होना चाहिए दोस्तों। इनमें से सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है। भक्तिन के रचनाकार कौन है, तो भक्तिन के रचनाकार कौन है, महादेवी वर्मा है, ठीक है, महादेवी वर्मा की रचना है। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र, ये संस्मरण संग्रह है, तो ये किसका है, मनोहर श्याम जोशी है, ठीक है, मनोहर श्याम जोशी जी का है, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र। काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है, कह रहा है, ठीक है। तो कुकुरमुत्ता के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या है, कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं। आपका बंटी किस विधा की रचना है, तो ये आपका बंटी उपन्यास है। किसका है आपका बंटी, तो महादेवी वर्मा का है। आगे है, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो
जो इनकी मोस्टली जो कविताएं हैं, जो ज़्यादातर कविताएं जो इनकी रचनाएं हैं वो एक देशभक्ति के उसमें है, पॉइंट में है। तो उन्होंने इसलिए इनको क्या कहा जाता है, एक भारतीय आत्मा। अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया। तो एग्जाम में ये तो छपा हुआ क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो मतवाला का पत्रिका का संपादन किया इन्होंने। मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेल्डिंग कहानी का मुख्य पात्र क्या है। ठीक है, मुख्य पात्र था तो उनका नाम था यशोधर बाबू। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, हर बारी हर मतलब आपको ये मान के चलिए कि कम से कम बहुत बार ही पूछे गए हैं। आप अगर इवन आप पुराने पेपर, प्रीवियस पेपर अगर आप देखते हैं तो आपको ये क्वेश्चन वहाँ पे दिखेंगे ज़रूर से। हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टसाप क्या है। तो अष्टसाप 8 कवियों को कहा जाता है। ठीक है, हम लोग साहित्य भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक की पटकथा का लेखन किया है। ठीक है, लेखन किया तो उनकी इसने किया है, मनोहर श्याम जोशी जी ने किया है। हम लोग अभी हमने देखा ना, हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक। ठीक है, तो राहुल सांकृत्यान का मूल नाम पूछा जाता है दोस्तों, तो केदार पांडे इनका मूल नाम था। ठीक है, कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है तो गोदान कहा जाता है। ठीक है, कृषक संस्कृति का महाकाव्य, तो गोदान किसकी रचना है, तो ये महाकाव्य है, तो यह है प्रेमचंद का। निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की रचना कौन सी है। सूफी मत, साधना और साहित्य क्या है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल द्वारा लिखित एक रचना है। आगे है, निम्नलिखित में से शैलेश मटियानी की रचना नहीं है। 52 नदियों का संगम है, सर्पगंधा है, आकाश कितना अनंत है, एक सड़क 57 गलियां हैं। एक सड़क 57 गलियां शैलेश मटियानी की नहीं है, शायद ये एक शहर 57 गलियां शायद शेखर जोशी की है। हाँ, शेखर जोशी की है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही क्रम है। ठीक है, ये अभी वीपीडीओ के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, अभी रिसेंटली वीडियो का हुआ था, ये वीडियो का हुआ था या वीपीडीओ का था, कोई ऐसे ही एग्जाम था। ठीक है, तो यही क्वेश्चन वहाँ पे बना था। निम्न में से महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही प्रकाशन का क्रम है, तो निहार उन्होंने कब लिखी थी, 1930 में लिखी थी, निहार 1930। उसके बाद रश्मि लिखी थी उन्होंने 1932 में, 1932 में रश्मि लिखी थी। और 1934 में उन्होंने लिखी थी नीरजा, और 1936 में उन्होंने लिखी थी सांदगी। ठीक है, 1936 में क्या लिखी थी, सांदगी लिखी थी। तो 1930 में निहार लिखी थी, 1932 में रश्मि, उसके बाद नीरजा लिखी थी 34 में, फिर 36 में सांदगी लिखी थी। ठीक है, अगला है, सुमित्रा नंदन पंत को सम्मानित किया गया था। तो किससे सम्मानित किया गया था, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। आगे है, बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति जिसने प्रेस, रेडियो, टीवी, वृत्तचित्र, फिल्म, विज्ञापन, संप्रेषण का ऐसा कोई माध्यम नहीं जिसके उन्होंने सफलतापूर्वक लेखन का कार्य न किया हो। वह व्यक्ति निम्न में से किस विकल्पों में से एक है। तो मनोहर श्याम जोशी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में बन सकता है और ये याद भी करना है दोस्तों। ठीक है, मनोहर श्याम जोशी जी। आगे है, नए पत्ते के रचनाकार हैं। तो नए पत्ते किनकी रचना थी, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की थी। अगला है, तूफानों के बीच रिपोर्टार्ज के लेखक हैं। तूफानों के बीच रिपोर्टार्ज के लेखक हैं रागे राघव। ठीक है, रागे राघव। अगला है, शेखर एक जीवनी किस प्रकार की रचना है। तो शेखर एक जीवनी है, उपन्यास है। ठीक है, शेखर एक जीवनी। अतीत में दबे पाँव के लेखक हैं। अतीत में दबे पाँव के लेखक हैं तो ओम थानवी है। ठीक है, तो हम ये पढ़ते थे जब क्लास 10th में हम पढ़ते थे, तो ये क्वेश्चन वहाँ पे एक बहुत प्रचलित क्वेश्चन था, तो वो हमें अभी भी याद है, ये बिना पढ़े उस टाइम पे पढ़ा हुआ, मतलब अभी भी याद है। ठीक है, जूही की कली कविता के कवि कौन से हैं। जूही की कली तो निराला जी की कविता है। ठीक है, जूही की कली। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, किसने कहा था, तो कबीर वाणी के डिटेक्टर थे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था दोस्तों। ठीक है, और ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अगला है, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम था, तो रघुपति सहाय था। ठीक है, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम। यह रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। ठीक है, उर्वशी नहीं है, उर्वशी जयशंकर प्रसाद की रचना है। पद के साथ ही इनकी महादेवी वर्मा की है, स्मृति की रेखाएं और यामा है। ठीक है, आगे है, रामवृक्ष बेनीपुरी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने जनवाणी पत्रिका का क्या किया था, संपादन किया था। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है, तो यह बच्चन की। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की क्या है, ये आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं।
आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था, राहुल सांकृत्यायन ने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रचलित क्वेश्चन है। संगतकार कविता के कवि हैं, तो संगतकार कविता के कवि है मंगलेश डबराल। ठीक है। अगला है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है, तो राम की शक्ति पूजा किसकी है, निराला जी की रचना है। ठीक है, राम की शक्ति पूजा। प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी पूछ रहा है, तो 1936 में प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी। शिरीष के फूल की रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। शिरीष के फूल इनकी रचना है, प्रसिद्ध रचना है। निम्न में से महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र कौन सा है, तो अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का है। ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है, तो राग दरबारी उपन्यास जो थे वो प्रेमचंद का नहीं है। रंगभूमि उनका है, कर्मभूमि है और गबन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो मुखाग्री याद होनी चाहिए आपको। अगला है नमक कहानी की लेखिका कौन थी, तो नमक कहानी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो रजिया सज्जाद जहीर। ठीक है, रजिया सज्जाद जहीर के द्वारा नमक कहानी लिखी गई थी। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी आपको। अगर हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाएं दोस्तों, जुड़ जाए चैनल के साथ ऐसे ही आगे की वीडियो देखने के लिए। अब मैं हिंदी साहित्य की हमारे जो प्रमुख कवि थे वो वहाँ कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसमें आप निरंतर रूप से मैं आगे इनके एमसीक्यू लेके आऊँगा। ठीक है, तो आज में हमने 40 एमसीक्यू इसी वीडियो में कवर कर लिए हैं दोस्तों, और आगे भी मैं ऐसी 50 क्वेश्चन की क्लास लाते रहूँगा। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ। आज के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगली वीडियो में।